वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, आज हम गुरु नानक देव जी के जीवन की उस अवस्था को जानेंगे जहां उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी में नियमों में सुधार और समान दृष्टि रखी, सबको बराबर समझा। कृपया साखी शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि गुरु नानक देव जी की सच्ची शिक्षाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। मोदी खाने का कार्यभार संभालने के कुछ ही दिनों में श्री गुरु नानक देव जी यह बात समझ गए कि केवल सही बांट रखने से ही व्यवस्था पूरी तरह सुधर नहीं सकती। असली समस्या व्यवस्था में जमी हुई असमानता और मनमानी थी। वर्षों से कर्मचारी अपने हिसाब से काम करते आए थे और जनता इसे सही मान रही थी। गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले काम करने की प्रक्रिया को स्पष्ट और अनुशासित किया। उन्होंने नियम बनाया कि सुबह का समय केवल किसानों से अनाज प्राप्त करने के लिए होगा और दोपहर के बाद का समय खरीदारों को अनाज वितरण के लिए निर्धारित रहेगा। इससे काम में गड़बड़ समाप्त हो जाएगी और हर व्यक्ति संतुष्ट रहेगा और उसे पता रहेगा कि काम कब और कैसे होगा। जब किसान सुबह अपनी बैलगाड़ियों में अनाज लेकर आते तो गुरु नानक देव जी स्वयं बड़े कांटे के सामने उपस्थित रहते। किसी किसान को यह अनुभव ही नहीं होता था कि वह छोटा है या कमजोर है। ना कोई चिंता, ना कोई जल्दी, ना कोई असमानता। हर बुरा ठीक से तोला जाता, वही खातों में प्रविष्टि होती और रसीद दी जाती। दोपहर के बाद जब अनाज का वितरण शुरू होता तब भी वही समानता दिखाई देती। चाहे कोई सैनिक हो, कर्मचारी हो या आम नागरिक, सबको पूरा तोल और उचित मूल्य पर अनाज मिलता। किसी से ना अधिक लिया जाता और ना ही कम दिया जाता। लोग आश्चर्य करते थे कि एक ही व्यक्ति के आने से पूरी व्यवस्था कैसे बदल गई। धीरे धीरे मोदी खाने का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले डर और संदेह रहता था, वहाँ अब शांति और संतोष दिखाई देने लगा। किसान निश्चित होकर अनाज लाने लगे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। खरीदारों में विकास होने लगा। पहली बार उन्हें अपना हक मिलने लगा। इस सब के बीच गुरु नानक देव जी का व्यवहार सबसे अलग था। ना तो उनके चेहरे पर अधिकार का घमंड था, ना ही किसी प्रकार की कठोरता। वे सबको समान दृष्टि से देखते थे। उनके लिए ना कोई ऊंचा था, ना कोई नीचा। सब पहले इंसान थे। यही कारण था कि बहुत कम समय में मोदी खाने की पहचान बदल गई। अब यह केवल अनाज का भंडार नहीं रहा, बल्कि न्याय और समानता का प्रतीक बन गया। साथ संगत जी, इस साखी से हमें यह सीख मिलती है कि जहाँ नियम और समानता हो, वहाँ व्यवस्था अपने आप सुधर जाती है। यदि आपको गुरु नानक देव जी की सच्ची प्रेरणादायक साखियाँ पसंद आती हैं और अच्छी लगती हैं, तो गुरु नानक देव जी की सच्ची साखियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें। इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें और वाहे गुरु जी का नाम सिमरन सदा करते रहिए। दुख और सुख दोनों में प्रभु को याद करें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।